हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th में हमारा टॉपिक जो चल रहा था वह था स्पीच। स्पीच में मैंने आपको स्पीच के टाइप, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला था टेंस संबंधी परिवर्तन, जो कि हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में था प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन था वो हम पढ़ रहे थे, और एक होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। तो हमारा जो चल रहा था वह था प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेज। उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, प्रोनाउन टेबल, वो हम अभी बना रहे हैं। प्रोनाउन टेबल। पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं कौन कौन से? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, और कोई भी नाम जो भी है वो सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। इसमें आपको इसका जो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो होगा सब्जेक्टिव केस, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, वी का होता है अस, वी का क्या होगा? अस। यू का यू ही रहता है। ही का होगा हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। उसके बाद में पजेसिव। पजेसिव केस में आई का होता है माई, वी का होगा अवर, यू का होगा योर, ही का होगा हेज, शी का होगा हर, इट का होगा इट्स, दे का होगा देयर। एक होता है इसका रिफ्लेक्सिव केस। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस। इसमें आई का होता है माई सेल्फ, वी का होगा अवर सेल्व्स, यू का होगा योर सेल्फ या सेल्व्स। अगर एक वचन के लिए काम में ले रहे हैं तो योर सेल्फ, और बहुवचन के लिए काम में ले रहे हैं तो योर सेल्फ। ही का होगा हिम सेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ, दे का होगा देम सेल्व्स। ये होती है आपकी प्रोनाउन टेबल। ये क्या है? आपकी प्रोनाउन टेबल। सभी प्रोनाउन अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। सभी प्रोनाउन जो हैं अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। सभी प्रोनाउन अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। इसके प्रोनाउन जो है उनको बदलने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? देखो, हम बनाते हैं सन, SON बटे 1 2 3।
इसका क्या मतलब है? देखो S4 होता है सब्जेक्ट, S4 क्या मतलब होता है इसका? सब्जेक्ट। O4 होता है ऑब्जेक्ट और N4 नो चेंज। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में है तो वह उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। N4 नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं। अगर अपना अगला जो बदलाव होता है वो होता है टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेज। टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेज। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। तीसरे प्रकार का परिवर्तन कौन सा है? समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस। टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस। देखो और डायरेक्ट स्पीच में आपको दे रखा है DS डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है आपको टुडे, क्या दे रखा है? टुडे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यह बदल जाएगा दैट डे में। किस में बदलेगा? दैट डे। अगर एगो दे रखा है तो चेंज होगा किस में? बिफोर में। अगर 10 दे रखा है THUS 10, तो ये चेंज होगा सो में। अगर आपको दे रखा है यस्टरडे YESTERDAY, यस्टरडे दे रखा है तो ये चेंज होगा द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे में। अगर आपको टुमारो दे रखा है तो ये चेंज होता है द फॉलोइंग डे में। द फॉलोइंग डे में। द फॉलोइंग डे में। उसके बाद में अगर आपको दे रखा है दिस तो चेंज करते हैं इसको दैट में। दीज दे रखा है तो ये चेंज होगा दोज में। आपको नाव दे रखा है तो ये चेंज होगा देन में। इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, तीनों प्रकार के परिवर्तन हमारे हो गए। टेंस संबंधी परिवर्तन कर लिया हमने, उसके बाद में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमने कर लिए, और तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन था समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, ये भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं? देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से किस कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं? दैट के द्वारा। दैट RS से जोड़ने के लिए, दैट RS से जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग
करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या रिपोर्टिंग वर्ब में, ये मैंने आपको लिखा दिया वैसे तो, अगर से दे रखा है तो से का से ही रहेगा। से टू दे रखा है, क्या दे रखा है? से टू दे रखा है तो ये चेंज होगा टेल में। अगर आपको सैड दे रखा है तो सैड का सैड ही रहेगा। और सैड टू दे रखा है तो किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। अगर आपको विल से दे रखा है तो विल से ही रहेगा। और विल से टू दे रखा है, विल से टू दे रखा है तो विल टेल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? विल टेल में चेंज होगा। उसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस में। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, राहुल सैड टू मी, राहुल सैड टू मी आई लाइक यू, आई लाइक यू। इस सेंटेंस को हमें, ये डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे? मैंने अभी बताया आपको, यदि सैड टू है तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे हम? सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो राहुल टोल्ड मी क्या बन जाएगा? राहुल टोल्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में किसका यूज करेंगे हम? दैट का यूज करेंगे, दैट। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने अभी बताया आपको सन बटे 123 ये बताया था। तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो किसके अनुसार बदलेगा? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल के लिए प्रोनाउन काम में लेते हैं हम ही। राहुल के लिए प्रोनाउन क्या काम में लेंगे? ही। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या आ जाएगा इस जगह पर? ही। राहुल टोल्ड मी दैट ही। देखो, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। क्या आएगा? दैट ही। बताओ। हाँ, राहुल टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ही लाइक्ड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ऑब्जेक्टिव केस में ही है, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आ जाएगा, ही लाइक्ड मी। और एग्जांपल हम लेंगे। चलो आगे एग्जांपल करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।